अब 2026 हर मूलांक के लिए क्या लेकर आ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका बंसल। पहला महीना 2026 लिखेंगे तो ये 2026 पूरा ना लिखें, ये सिर्फ 26 लिखें। किस्मत चमकानी हो, अपनी लाइफ में आपको किसी को लेके आना हो तो नंबर 1 वाले अपनी लाइफ के अंदर नंबर 9 वालों को लेकर आएँ। 9 वालों को भी 1 की ज़रूरत होती है, तो इनका भाग्य चमक जाता है। पर 2026 में आपके हिसाब से जो बेस्ट नंबर निकल के आ रहा है वो कौन सा नंबर आ रहा है? नंबर सबसे बेस्ट रहेगा, नंबर बेस्ट रहेगा। हो सकता है जो पुलिस के अंदर हो, जो मेरे भाई हो या मेरी बहनें हो, उन्हें मेडल मिलेंगे इस साल। जो लोग अब तक प्रमोशंस के लिए बैठे थे, हाइक नहीं हो रही थी, उनकी हाइक होनी शुरू हो जाएगी। जो लोग शादी के बंधन में नहीं बंध रहे थे, वो देखेंगे रिश्ते आने लग गए और शादी की बात बढ़ गई और शादी हो गई। एक जो ब्लैक कलर है वो शनि का कलर है, ये सूर्य से रूल करते हैं। जितना ही ब्लैक कलर पहनते हैं ये अपने लाइफ के 2-3 साल पीछे चले जाए। लेट फल क्यों मिलता है? शनि का नंबर है। आप कभी शनि को देखिए तो शनि भगवान जो है 1.5 टांग के हैं, उनकी 1 टांग नहीं है, तो वो शनि यानी कि होले होले चलते हैं, तो इसलिए इनके काम भी जो है स्लो होते हैं। तो जो भी दुख इन्होंने पिछले साल सहे हैं तो ये भूल जाएं, ये साल बहुत अच्छा इनके लिए आने वाला है। जो पिछले साल जिनके भी केसेस डिवोर्स केसेस पे पहुंच गए थे, जिन भी मेरी बहनों के या भाइयों के, तो इस साल मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो मान के अपने घर वापस आ जाएं। ये सबसे बेस्ट नंबर 5 है, बैलेंस करता है आपकी लाइफ में। सीए के एग्जाम्स देने वाले हैं या जो बच्चे मेडिकल लाइन में हैं, जो एग्जाम्स देने वाले हैं, वो उनका रिजल्ट भी इस साल बहुत अच्छा आने वाला है। तो क्या ये बात सच है कि नंबर 6 जो होते हैं वो एक्चुअली वाकई कलयुग में बहुत लकी हैं वो लोग, या उनके लिए चीजें बेटर रहती हैं कंपैरेटिवली? नंबर 6 कलयुग का नंबर नहीं, नंबर 4 जो है वो कलयुग का नंबर है। यानी कि पूरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 कहीं नहीं है, तो रिलेशनशिप आपके चलते नहीं है। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको हार्डनेस आने वाली है, मुश्किल आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के चरण पकड़िए, आप पीछे मुड़ के नहीं देखो। देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ जाते हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाती हैं। अच्छा। आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। 15 फरवरी के बाद ये लोग खुद देखेंगे कि किस तरह से इनकी लाइफ में चेंज आना लग गया। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो हमारे पॉडकास्ट है ये रहने वाला है साल 2026 की प्रेडिक्शंस को लेकर। 2025 कई मायनों में हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा है। अब 2026 हर मूलांक के लिए क्या लेकर आ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका बंसल जी। नमस्कार। नमस्कार। कनिका जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। 2026 की प्रेडिक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 25 जो कई मायनों में हमने बहुत टफ देखा, बहुत सारे हादसे देखे, अलग अलग किस्म से लोगों ने जीवन में स्ट्रगल देखा है, 2026 क्या वही सब लेकर आ रहा है या कुछ नयापन इसमें रहने वाला है? देखिए, अगर 2025 की जब मैं बात करती हूँ तो इसको हम टोटल करते हैं एक बार, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी का ऊपर पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो दर्शकों का ये समझना बहुत जरूरी है कि 2025 इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्यों लेकर आया। जितने भी ज्योतिष न्यूमरोलॉजिस्ट ने जो प्रेडिक्शंस की वो सब सच हुई। मैंने भी कुछ प्रेडिक्शंस की थी उसके अंदर, जैसे मैंने कहा था ट्रम्प जीतेंगे और अपनी मनमानी करेंगे, तो ट्रम्प जीते, उन्होंने अपनी मनमानी की। फिर मैंने बताया था कि एक आप कुंभ में जा रहे हैं, क्योंकि कुंभ स्नान हमारा इसी साल में आया, तो मैंने बताया था कि कुंभ में ज्यादा लोग गैदर ना हो एक जगह, भगदड़ मच सकती है। तो देखिए, हमने वो भी देखा कि वहाँ पे भगदड़ मची। इवन वहाँ नहीं, हमने उत्तराखंड में भी देखा कि वहाँ पर भी हमने बहुत त्रासदियां देखी इस तरह से। फिर हमने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि कहीं ना कहीं आग लगने की बड़ी ये जो घटनाएं हैं उस साल बड़ी होंगी। अब ये क्यों ये सारी घटनाएं घटी? अब 2025 को अगर मैं टोटल करती हूँ 2 + 2 + 5, तो इसका टोटल 9 बनता है। 9 बनता है, यानी कि मंगल का ये नंबर बनता है। जब मंगल आता है, यानी कि जब भी मंगल का नंबर आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं यानी कि आपका ऑडिटिंग ईयर आ जाता है। तो ये तो पूरे वर्ल्ड का ऑडिटिंग ईयर था, यानी कि आप कैसे काम हम लोगों ने करे, क्या रणनीतियां हमने बनाई। तो कहते हैं ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा, भुगतना पड़ता है प्रजा को। तो हमने नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ने ये सब चीज़ें भुगती हैं, यानी कि त्रासदी आ जाना, आग लग जाना। हमने ये तक देखा है घरों में एसी का फट जाना अचानक आग लगने से, बहुत चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। लेकिन बस यहीं ठहरिए, ये साल अब जाने ही वाला है, इसको हम बाय बाय करने वाले हैं। और 2026 यानी कि नई शुरुआत, 1 से 9 तक के अंक होते हैं, 9 पे आके हम एंड कर देते हैं। 1 नंबर नई शुरुआत। तो जब 2026 आएगा आप देखिएगा, यानी कि देश और दुनिया एक नए विकास की तरफ, आप जिन देशों को भी देखेंगे हर बंदा
अपनी नई टेक्निक लेकर, नए इरादे लेकर इंडिया को देखेंगे, इंडिया भी ग्रोथ करेगा और कंट्रीज भी इसमें ग्रोथ करेंगे। तो हम इसको अगर फाइनेंस के हिसाब से समझना चाहें, क्योंकि अभी जो आपने बताया हमें कि 9 नंबर जो था वो कंप्लीशन था, वो सब पिछले 9 सालों का खत्म करके अब जा रहा है। अब अगला साल फिर एक नए 9 साल की शुरुआत लेकर आ रहा है। तो अगर फाइनेंसिस के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि हर इंसान का एक आम तौर पर यही सवाल होता है कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, है ना, अप डाउन रहेगा या नहीं रहेगा, तो वहाँ पे अगर हम देखें देश दुनिया के तौर पर अगर हम बात करें तो क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है? बिल्कुल, मैंने अभी तो बोला मैम कि 2026 जैसे मैंने आपको 25 टोटल करवाया है, इसे टोटल करते हैं अगर हम तो नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 यानी अपने आप में ही नंबर 1। हम किसी को भी कहते हैं बच्चे की पोजीशन नंबर 1, देश दुनिया की पोजीशन नंबर 1, अपना नाम का अक्षर आता है नंबर ए, वो भी नंबर 1। तो ये नया साल जो आने वाला है ये इतनी ज्यादा हर इंसान की लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है, क्योंकि नंबर 1 क्या बिगनिंग का ईयर है। नहीं तो आप अपने जो हम अपना पर्सनल देखेंगे, मूल्यांक के हिसाब से भी चर्चा करेंगे हम, ये तो रहेगा। लेकिन अगर देश दुनिया की बात करूं तो आप देखेंगे हर देश में, मतलब हर कंट्री एक नई चीज लेकर आ रही है, नई चीज डेवलप कर रही है, विकास कर रही है। सबसे पहले तो मैं अपनी इंडिया की बात करूंगी। आप इंडिया को इस साल विकास करते हुए देखेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे। मोदी जी बहुत सारी ऐसी रणनीतियां लेकर आएंगे, ऐसे नए बजट लेकर आएंगे जो हम सब लोगों को हैरान कर देंगे। और इंडिया बहुत ज्यादा वैसे ही मजबूत है, अब इसको और मजबूत की स्थिति में देखेंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर इंडिया के लिए अब ग्रो करने का टाइम ये शुरू हो चुका। बिल्कुल, मैं इंडिया की बात नहीं करती, मैं तो भारतवासी हूँ, तो सबसे पहले अपनी इंडिया की बात करती हूँ। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी देश इस टाइम आगे ग्रोथ करते हुए आपको दिखाई देंगे। कनिका जी, अब बढ़ते हैं आगे हमारे पहले नंबर की तरफ, यानी मूलांक 1 की तरफ। मूलांक 1 वाले जो होते हैं सन से रूल होते हैं, वैसे भी इनके अंदर थोड़ी सी लीडरशिप और ये सारी चीज़ें जेनरिक तौर पर तो हम ये देखते हैं कि लीडरशिप होगी, आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। लेकिन 2026 सूर्य का ही साल है, सूर्य के ही लोग हैं, इनके लिए क्या रहने वाला है? देखिए 2026, ठीक है, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 हो जाता है। अब इस साल आ रहा है सन का, आप भी सन से रूल हो रहे हैं, तो क्या मतलब, तो आपकी तो होने वाली है बल्ले बल्ले। यानी कि जो लोग इतने सालों से अगर चाह रहे थे नया काम शुरू करना, वो खुद देखेंगे कि फरवरी, क्योंकि नया साल जो शुरू होता है फरवरी से शुरू होता है, ठीक है, तो 15 फरवरी के बाद ये लोग खुद देखेंगे कि किस तरह से इनकी लाइफ में चेंज आना लग गया। जो लोग अब तक प्रमोशंस के लिए बैठे थे, हाइक नहीं हो रही थी, उनकी हाइक होनी शुरू हो जाएगी, प्रमोशंस होने लग जाएंगे। जो लोग शादी के बंधन में नहीं बंध रहे थे, वो देखेंगे रिश्ते आने लग गए और शादी की बात बढ़ गई और शादी हो गई। जो लोग अपना बिजनेस करना चाह रहे थे कि बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा, कोई बिजनेस की सोच रहे थे, वो इस साल बहुत अच्छा मौका है, इस साल वो अपना बिजनेस खोल सकते हैं। जो अगर खोल रखा है तो उसमें वो ग्रोथ देखेंगे। अच्छा, कंसीव नहीं कर पा रही थी जो लेडीज, बहुत साल से प्लानिंग कर रही थी, उनके घर में खुशियां आने वाली हैं। ये साल इतना बढ़िया आने वाला है नंबर 1 वालों के लिए। तो आपने नंबर 1 वालों को तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स इस टाइम पर दे दी है, कोई रेमेडी भी इनके लिए है कि किसी चीज का ख्याल रखने की भी जरूरत है इनके लिए? जी हाँ, अगर ये पूरे साल, वैसे तो हमेशा ये रेमेडी करें, ये पूरे साल हो सके तो भगवान सूर्य को जल दें, इससे ये और प्रबल, यानी कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये जितना सूर्य भगवान को जल देंगे, तांबे के लोटे के अंदर थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करते हैं, तो इनके लिए बहुत, इनका भाग्य खुलता नहीं है, चमक जाता है, यानी कि शाइन आ जाती है इनके भाग्य में। तो इन्हें जरूर करना चाहिए। 2 कलर बोलूंगी, काला और नीला, इन्हें 2 कलर लाइफ में बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। अभी 2 कलर मैं इसलिए बोलती हूँ कि एक जो ब्लैक कलर है वो शनि का कलर है, ये सूर्य से रूल करते हैं। जितना ही ब्लैक कलर पहनते हैं ये अपने लाइफ के 2-3 साल पीछे चले जाते हैं। आप बोलोगे मैडम एक कलर पहनने से क्या होता है ना? अभी मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, मैडम कलर से क्या होता है? जब भी हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, कलर थेरेपी भी होती है। यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम ठंड भी चढ़ती है तो पैरों से चढ़ती है, यानी कि आपका व्यक्तित्व आपके कपड़ों से पता लगता है। तो काला रंग शनि का माना जाता है तो हमेशा, और ब्लू रंग हम राहु का मानते हैं। तो अगर आप सूर्य भगवान से रूल करते हैं, भगवान 1 से रूल करते हैं और अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए हैं, तो मैं आपसे कहूंगी 2 कलर क्यों ही पहनने हैं, तो आप इन 2 कलर्स को आप अवॉइड करें, इस कलर्स को नहीं पहने। कनिका जी, हम कलर थेरेपी पे भी जाएंगे आपके साथ, क्योंकि आपने इतना इंटरेस्टिंग एक टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिया है। लेकिन एक चीज मैं इसमें जानना चाहूंगी, अगर नंबर 1 वालों के लिए हम लक पैरामीटर देखें 2026 का, कितना % लक इनका चलेगा? आप कितना % इनको देंगे? 100% बोलूंगी। अच्छा, ये कहीं मात नहीं खाने वाले, क्योंकि इन्हीं का ईयर आ रहा है और ये इन नंबर से रूल करते हैं, कहीं भी मार नहीं खाएंगे लोग। चलिए, तो नंबर 1 वाले तो खुश हो जाए। बिल्कुल, आंखें बंद कर जो भी बड़े से बड़ा काम करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप घर बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो किस्मत नहीं खुलेगी ना, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन भगवान बैठा है आपको फल देने के लिए, क्योंकि आपका साल आ गया है। उठ जाइए, कमर कस लीजिए और कीजिए काम।
चलिए, तो नंबर 1 वाले खुश हो जाएं। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। मून का नंबर है। इमोशनली हमने हमेशा ये सुना है, आप इसको ज़्यादा बेहतर जस्टिफाई कर सकती है कि हमने सुना है इमोशनली उतार चढ़ाव इनका हमेशा रहता है, मूड स्विंग्स हैं या जो भावनात्मक जुड़ाव है चीज़ों पे वो इनका बहुत ज़्यादा रहता है। 2026 सूर्य का साल, 2026 में मूलांक 2 मून से रूल होने वाले, कैसा रहने वाला है ये सब? देखिए, जब मैं बात करती हूँ मूलांक 2 वालों की, तो मूलांक 2 का जो पिछला साल गया है 2025, वो बहुत बढ़िया नहीं गया। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज इन लोगों ने फेस किए हैं। इवन जॉब में भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो सुन रहे हैं मेरे व्यूअर्स, कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। बता दूं कि नंबर 2 क्या होते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को होता है, तो आपका मूलांक जो होता है वो 2 बन जाता है, यानी कि आप चंद्रमा से रूल करते हैं। तो आपके मन के अंदर इतने उतार चढ़ाव चलते हैं, जैसे समुद्र की लहरें होती है ना मैम, वैसे इनके अंदर इनकी मन की स्थिति होती है। ये टिकते नहीं है एक जगह। इनकी स्थिति ये होती है कि मन डामाडोल रहता है इनका। अगर मॉल चले जाएंगे तो सोचते रहे यार घर ही चले जाते, घर पे होंगे तो सोचेंगे चलो यार मूवी चलते हैं। तो इनका मन ना स्टेबल नहीं रहता एक जगह। तो जो लास्ट ईयर है इनके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन ये साल जो आ रहा है इनके लिए बहुत बढ़िया आ रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो चंद्रमा और सूर्य की जो मिलन है, जो इनकी युक्ति है, बहुत अच्छी रहती है। सूर्य का साल आ रहा है तो यहाँ पे चंद्रमा की युक्ति होने वाली है नंबर 2 वालों की। तो जो भी दुख इन्होंने पिछले साल सहे हैं तो ये भूल जाएं, ये साल बहुत अच्छा इनके लिए आने वाला है। एक इनके लिए चीज बताना चाहूंगी मैं इनके लिए कि अगर ये लोग भी 2 कलर, क्योंकि ये भी मून से रिलेट करते हैं, इन लोगों को मैं मना करूंगी ये लोग जितना हो सके ये भी काला और नीला रंग अगर अवॉइड करें, क्योंकि इतना मन इनका शांत रहता है ना। तो अगर ये कलर पहन लेते हैं ना तो बहुत अशांत हो जाते हैं लाइफ में, वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते, गोल्स जो इनको मिलने वाले होते हैं। तो जो पिछले साल उन्होंने हार्डनेस देखी है अपनी लाइफ के अंदर, तो अगर अब चाहते हैं कि सब चीज़ें निकल जाएं और अच्छा आए, तो ये 2 कलर्स ये छोड़ दें बिल्कुल पहनना। और चांदी के गिलास के अंदर पानी पीना, पानी पिए। ये जितना चांदी गिलास के अंदर पानी पिएंगे इनका इतना मन स्थिर होगा, और जैसे इनका इम्यूनिटी सेक्टर है वो भी इनका मजबूत होगा और बहुत इनको अच्छा लगेगा। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स इनके लिए अब खत्म होने वाली हैं या कैसा रहने वाला है? बिल्कुल हेल्थ प्रॉब्लम इनके लिए खत्म होने वाली हैं, और चांदी के गिलास में ये पानी पिए, जितना पानी पिएंगे चांदी गिलास में उतना इनके लिए अच्छा रहने वाला है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी रिश्तों को लेकर। इमोशनल राशि है तो इमोशनल नंबर है, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि रिश्ते में क्या होने वाला है। तो रिलेशनशिप इनका कैसा रहने वाला है? रिलेशनशिप इनका अच्छा जाने वाला है इस साल। हाँ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप। नई शुरुआत के चांसेस बिल्कुल, जो पिछले साल जिनके भी केसेस डिवोर्स केसेस पे पहुंच गए थे, जिन भी मेरी बहनों के या भाइयों के, तो इस साल मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो मान के अपने घर वापस आ जाएं। मैं तो कभी नहीं चाहती किसी का भी केस डिवोर्स तक पहुंचे, तो वो यहाँ पे उनका समझौता होने वाला है और वो लोग अपने घर को आने वाले हैं, और कंसीविंग भी होगी, हाइक भी होगी। तो ये साल इनके 2 नंबर 2 वालों के लिए बहुत अच्छा आने वाला है। तो कनिका जी एक चीज अब इसमें भी आप बता दीजिए कि इनको लक परसेंटेज आप कितना देने वाली है? इनको भी लक परसेंट बिल्कुल मैं इनको 101% दूंगी। देखिए अच्छा, मैं बहुत इनको अच्छा सूर्य से ज्यादा आपने नंबर हाँ नंबर दिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इनको देखती हूँ कि ये इनकी युक्ति बहुत अच्छी रहती है सूर्य के साथ। जब भगवान सूर्य इनके घर के अंदर रहने आ रहे हैं तो इनका लक फैक्टर बहुत ज्यादा चमकने वाला है। चलिए, तो नंबर 2 वाले भी खुश हो जाए, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़े। और जो मैंने अवॉइड करने के लिए चीजें बोली हैं कलर, ये करके देखिए, आपको सच में फर्क नजर आता है। विद इन 1 मंथ आपको पता लगता है कि सच में अगर हमने ये चीजें नहीं करी हैं तो हमारे मन में कितनी शांति है। और एक इनको एक रेमेडी और बताना चाहूंगी मैं आपके चैनल के माध्यम से। जब भी पूर्णमासी होती है, फुल मून होता है, उस फुल मून के अंदर थोड़ी देर ये वॉक करें, यानी चंद्रमा के, क्योंकि चंद्रमा से रूल करते हैं, और फुल मून जब होता है तो अगर जितना चंद्रमा की रोशनी के अंदर वॉक करेंगे, उसकी रोशनी अपने ऊपर आने देंगे, इनके लिए बहुत, इनके भाग्य के लिए अच्छा रहता है, इनके मन में स्थिरता आती है। ठीक, तो कनिका जी आपने क्योंकि फुल मून यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक मैं और चीज़ इसमें जानना चाहूँगी, क्योंकि अमावस्या को लेकर भी बहुत चीज़ें रहती हैं। आप क्योंकि एक सही इंसान है ये बताने के लिए इस टाइम पे हमारे दर्शकों को, तो क्या अमावस्या पे जब चांद जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, काली रात हम जिसको कहते हैं, उस टाइम पर इनके मन पर, इनके इमोशंस पर असर पड़ता है? बिल्कुल। क्या करना चाहिए, जो उनके पार्टनर्स हों, या अगर आप किसी रिलेशनशिप्स में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, या हस्बैंड वाइफ हैं, या आपकी बिटिया है या बेटा है, तो इनको ना अमावस के तौर पे या पूर्णमासी में के आसपास इनको छेड़ो ना, क्योंकि इनके मूड बड़े ज़्यादा हाई स्विंग्स हुए होते हैं उस समय। तो 15 दिन इनके मूड बड़े अच्छे रहते हैं, 15 दिन ये ढले रहते हैं। तो क्योंकि मून के अकॉर्डिंग इनका जो नेचर है वो आगे पीछे होता है, तो उस दौरान इनको ना छेड़ा जाए, क्योंकि इनके मूड्स बड़े उस समय हाइक पे रहते हैं। तो इनको शांत रहने दें। अगर कह भी रहे हैं, आर्गुमेंट भी कर रहे हैं, आप बस उन दिनों को जाने दीजिए, ये फिर आपकी कोई बिटिया वो बेटा वापस आ जाएगा। बिल्कुल।
तो अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर जो है वो है जुपिटर का नंबर, मूलांक 3 वाले। जुपिटर वैसे तो बहुत नॉलेज वॉलेज सब है, विजडम भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन 2026 क्या है इनके लिए, वो आप बताइए। देखिए 2026 सन का ईयर है 1 और मूलांक आ गया 3, यानी अगर आप किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को अगर आपका जन्म होता है तो आपका मूलांक हो जाता है 3 जी। आप जुपिटर से रूल करते हैं, यानी कि देव गुरु बृहस्पति भगवान से आप रूल करते हैं। तो क्या होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो खिल के वैसे ही लोगों के सामने, अगर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप देखना इन लोगों को हमेशा ज्ञान बांटते नजर आएंगे, हमेशा बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा कर लो। अगर आपका घर में बेटा है वो बोलेगा पापा ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं। बिटिया होगी वो भी आपको नॉलेज देती हुई नजर आएगी। अब साल की बात करूं तो साल इनके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। अगर जो लोग एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या जो लोग हीलिंग से जुड़े हुए हैं, है ना, जो लोग फूड कंपनी से जुड़े हुए हैं, या जो लोग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा आने वाला है। बहुत तरक्की करने वाले हैं इस साल। जो भी इन्होंने हार्डेस्ट लास्ट ईयर देखी है, इस साल वो सब खत्म होने वाले हैं, तो इनके लिए ये साल बहुत अच्छा आने वाला है। चलिए, तो नंबर 3 वालों के लिए ये सब अच्छा रहने वाला है। एक चीज़ है कि इनके रिलेशनशिप्स में देखा जाता है, क्योंकि ज्ञान है ना, तो ज्ञान तो अपने आगे किसी को बोलने देता नहीं है, तो रिलेशनशिप्स में कई बार देखा जाता है कि वो ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, कि आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, सामने वाला इमोशनल बात कर रहा है, वो बैलेंस नहीं बन पाता है। तो क्या 2026 में भी ये इनको देखने को मिलेगा? एक्चुअली क्या इनका नेचर है ज्ञान बांटने का, अच्छी बात बताने का। अब लोगों को समझ नहीं आती कि ये हमें शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं, रिलेशनशिप्स भी इनका अच्छे जाने वाला है। लेकिन अगर इनका पार्टनर मूलांक 6 वाला है तो वहां पे मैं हमेशा बताती हूँ 36 का आंकड़ा हो जाता है। अच्छा, वो 3 और 6 ही मिल जाता है। इनका एंटी नंबर जो होता है वो नंबर 6 ही है। अच्छा। तो अगर वहां पे है तो वो तो देखो इनका ये समझ पाते हैं कि बड़ा जो तो 90s वाली लेडीज थी वो तो निभा गई, लेकिन 2000 वाली जो लड़कियां हैं ना वो नहीं निभा पाती हैं। तो बहुत पेशेंस चाहिए होता है इन दोनों नंबर्स को। अगर पार्टनरशिप में है या रिलेशनशिप में है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये साल इनके लिए अच्छा है। इनके लिए रेमेडी आप क्या बताएंगे? इनके लिए रेमेडी बताऊंगी कि इनको चंदन का तिलक अपने माथे पे, केसर का तिलक अपने माथे पे जरूर लगाना चाहिए। और एक कलर, कोई कलर की बात करती आ रही हूँ तो इनको व्हाइट कलर अवॉइड करना चाहिए। इन्हें कभी भी व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कोई भी जरूरी मीटिंग्स हैं, कहीं मिलने जा रहे हैं, कुछ बात करने जा रहे हैं, तो व्हाइट कलर इनको वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये इनके लिए जनरली हमेशा के लिए है या ये 2026 में? नहीं जी नहीं, हमेशा के लिए ही है। अच्छा। कि नंबर 3 वालों को व्हाइट कलर क्यों अवॉइड करती हूँ? क्योंकि वो कलर वीनस का है, नंबर 6 का, इनके एंटी नंबर का। तो उन लोगों को इसलिए व्हाइट कलर हम लोग मना करते हैं कि व्हाइट कलर ना पहने। जितना माथे पे तिलक लगा के रखेंगे चंदन का, उतना इनका भाग्य जो चमकता है, ये आगे बढ़ते हैं। तो कनिका जी, एक चीज़ अब इसमें हम इनके लक मीटर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ें हमने देख ली है कि अच्छा क्या रहने वाला है, बुरा क्या रहने वाला है। लक मीटर इनका कितना काम? लक मीटर बहुत अच्छा है इनका, लक फैक्टर भी बहुत अच्छा है इनका, मतलब 100% इनको फल मिलने वाला है इस साल। बस ये है कि उठकर कर्म करना पड़ेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा, बस हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो बच्चे इस साल सीए के एग्जाम्स देने वाले हैं, या जो बच्चे मेडिकल लाइन में हैं, जो एग्जाम्स देने वाले हैं, वो उनका रिजल्ट भी इस साल बहुत अच्छा आने वाला है। चलिए, तो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं अच्छा है, नॉलेज में जो जा रहे हैं वो अच्छा उनका है, साल बहुत अच्छा है। तो ये इनका रहने वाला है। बिल्कुल। आगे हम बढ़ते हैं 4th नंबर की तरफ, जो कि है राहु का नंबर, इल्यूशन का नंबर, है ना। सूर्य में तो वैसे तो हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत बार सुनते हैं कि सूर्य और राहु ग्रहण योग हो जाता है, लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी में भी ये सेम चीज लेकर आने वाला है? अगर मैं बताऊं किंग, और मैं अगर राहु की बात करूं, नंबर 4 की बात करूं, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि इनको हम लोग कहते हैं कि गुंडा। अच्छा। इनका जो व्यक्तित्व होता है ना वो ऐसा ही, तो बहुत बोल्ड होते हैं, यानी कि एकदम अपनी बात स्पार्ट तरीके से बोल देते हैं, अगले वाले को बुरा लग जाता है। इनकी इंटेंशन ये नहीं होती, लेकिन बहुत हाजिर जवाब हो जाते हैं कि कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो दूसरे को नहीं बोलनी चाहिए। तो हाजिर जवाबी जो है इनकी, वो इनको कई बार बहुत महंगी पड़ती है। अब साल आ रहा है नंबर 1 का, सूर्य का। अब वहां भी तेज है और यहाँ पे भी तेज है, तो इनको थोड़ा सा अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डनेस रहेगी इनको। लेकिन जो लोग भी पुलिस लाइन के अंदर हैं या जो लोग आर्मी के अंदर हैं, उनके लिए साल अच्छा है। हाँ, लेकिन जो बच्चे आईटी सेक्टर के अंदर हैं, जो बच्चे अपना कोई काम कर रहे हैं, तो उनको अपने क्लिक्स के साथ या जो अपने स्टाफ के साथ है थोड़ा नरमाई से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इनका लो सेक्टर में कोई काम चल रहा हो या कोई ये एडवोकेट है, तो उसमें भी इनको अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो जहाँ भी कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजें हैं वहाँ पे इनके लिए ठीक ठाक हो सकता है, थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल बस। तो हाँ। और रिलेशनशिप्स कैसे
रहने वाले हैं। रिलेशनशिप्स भी इनके अच्छे रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप में भी यही है कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आपको सहन करनी पड़ती है, इग्नोर मारनी पड़ती है। तो इस साल इनको काफी चीजें इग्नोर मारनी पड़ेंगी। देखो लास्ट ईयर इन्होंने भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा फेस करे हैं, नंबर 4 वालों ने भी। तो ये साल इनके लिए अच्छा है, बस अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। इनका लव परसेंट मतलब जो लक मीटर है वो आप इनको कितना देने वाले, कितना लक परसेंट? मैं 80% दूंगी इनको। अच्छा। लेकिन फिर भी इनका लक अच्छा रहेगा। हार्ड वर्कर हैं, हार्ड वर्क कीजिए, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो जो 20% आपने काटा है, हाँ वो क्या इनके वाणी की वजह से काटा है मैंने, अच्छा। बस और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आगे अब बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। बैलेंसिंग नंबर इसको बोलते हैं पूरे न्यूमरोलॉजी में, कि बैलेंस कर रहा है। मरकरी का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर इनको अच्छा बोला जाता है। लेकिन 2026 कैसा रहेगा इनके लिए? देखिए, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को आता है, मूलांक 5 बन जाता है। अब जितने बच्चे बैंकिंग लाइन से जुड़े हैं, फाइनेंस लाइन से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा आने वाला है। क्योंकि हम अगर लोशो ग्रिड को देखते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, 5 नंबर बीचों बीच में है, कोई दुश्मन नहीं है इनका, सबके साथ बना के चलते हैं, सबके दोस्त है ये। इनकी वाणी इतनी मधुर होती है, मतलब आपका बात करते आपको दिल जीत लेते हैं। साल आ रहा है सूर्य का, तो इनको जो चीज़ें लास्ट ईयर नहीं मिली थी, इस साल इनको सब मिलने वाली हैं। अपना मकान बनाने वाले हैं इस साल ये। जॉब में भी इनको हाइक मिलेगी, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी इनका बहुत अच्छा चलने वाला है इस साल। और रिलेशनशिप्स को लेकर अगर हम देखें, इनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है? रिलेशनशिप ना हमेशा जब भी इनका खराब होता है, किसी थर्ड पर्सन के लिए खराब होता है। अच्छा। नंबर 5 वालों का, क्योंकि कभी ना कभी थोड़े से कान के कच्चे भी होते हैं। तो नंबर 5 वालों को मैं ये बोलूंगी कि ये साल किसी की बातों में ना आकर सिर्फ अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान दीजिए, और जो उनकी जो बॉन्डिंग है उनको देखिए वो आपसे कितना प्यार कर। नंबर 5 वालों को पार्टनर बड़े जबरदस्त मिलते हैं, प्यार करने वाले मिलते हैं। तो बस, तो ये भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं नंबर 5 वाले भी। तो मैं इनसे बोलूँगी कि रिलेशनशिप में आप सोचिए नहीं, बस अपना रिलेशनशिप को और मजबूत कीजिए। साल वो आ गया है, जो गलत फहमियाँ पिछले साल हो गई थी उन सबको हटाने का ये साल है। तो रेमेडी अगर हम इनके लिए जानना चाहें कि रेमेडी इनके लिए क्या रहने वाली है इस साल? इनकी रेमेडी क्या है कि अगर ये भगवान गणेश को, ये सबके लिए है, इनके जितने भी नंबर 5, 14 या 30 वाले हैं, सभी लोग अगर ये ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो इनको कोई केबिन मिला होगा, कोई टेबल है, वहाँ पे एक छोटे से गणेश जी रखें। ठीक है, ठीक है। और हो सके तो हर वेडनेसडे इनको लड्डू का भोग लगाएं भगवान गणेश जी को। भगवान गणेश जी जो हैं वो इन्हीं के वाणी के ज्ञाता हैं और इनके देवता हैं, जो नंबर 5 से रूल होते हैं, जिनका मूलांक नंबर 5 है। तो वाणी का नंबर है, ये अपने काम के प्रति जहाँ पे गणेश जी रख लेंगे, इनकी वाणी में स्थिरता आएगी। जो ये बोलेंगे बात की वैल्यू होगी। और ऑफिस में है तो नेचुरली स्टाफ पे भी और बॉस पे भी इनका असर जो है बहुत तगड़ा असर पड़ेगा इनका। तो ये नंबर 5 वालों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहती है। तो इनको मैं बोलूँगी कि जितना हो सके हरे कपड़े पहने, ग्रीन कपड़े इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। नहीं पहन सकते डेली तो एक ग्रीन रुमाल अपने जेब में ये हमेशा रखें। पन्ना पहन सकते हैं, यहाँ पे नग की बात करती हूँ, तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है नंबर 5 वालों के लिए। तो कलर आपने बता दिया है, अब इनका लक परसेंटेज हम जानना चाहेंगे कि 2026 में लक परसेंटेज कितना रहेगा? इनका लक परसेंट बहुत 200% बताऊंगी, बहुत ज्यादा इनका लक है। मतलब इस साल ही शाइन करने वाले हैं। मतलब मैंने फिर बताया मकान नहीं बन रहा तो मकान बनेगा, रिलेशनशिप सुधरेंगे इनके, कोई लीगल मैटर चल रहे थे वो इनके खत्म हो जाएंगे, कंसीविंग होगी। बहुत अच्छा ये साल नंबर 5 वालों के तो बहुत जबरदस्त साल आने वाला है। चलिए, नंबर 5 वालों को तो आपने बहुत खुश कर दिया है। नंबर 6 पर चलते हैं कि नंबर 6 के लिए 2026 जो है वो कैसा रहने वाला है? नंबर 6 की बात करूं तो ये वीनस का नंबर है। तो इनकी बात करते हैं, अगर ये होटल लाइन से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, नंबर 6 वाले अपना कोई सोशल मीडिया वाले से जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए साल बहुत अच्छा आने वाला है। सूर्य का साल है, खुद वीनस है, इनकी जरूरत पड़ती है शुक्राचार्य जी को हमेशा सूर्य के साथ प्रबल रहने की। तो ये साल इनके लिए बहुत बहुत अच्छा आने वाला है। बस एक काम इनको नहीं करना है इस साल, जितना हो सके, इस साल नहीं हमेशा नंबर 6 को मैं हिदायत करती हूँ कि ये लोग पीले कपड़ों को अवॉइड करें। जो इनका कलर है, जो इनका येलो कलर है, वो देवगुरु का कलर है। तो मैं हमेशा नंबर 3 वालों को मना करती हूँ व्हाइट ना पहने, और नंबर 6 वालों को मना करती हूँ कि ये लोग पीले कपड़े ना पहने। और इन्हें कभी भी चंदन का तिलक अपने माथे पे नहीं लगाना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमें देवगुरु का पर्सनैलिटी आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इनका लक फैक्टर जो वहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। तो होटल इंडस्ट्रीज वालों को, टूर एंड ट्रेवल्स वालों को इस साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली है। इनके लिए लक जो है वो कैसा रहने वाला है 2026? लक बहुत शाइन करने वाला है इनका। अगर इन लोगों को बोलूँगी ये भी भगवान सूर्य को जल दें,
जितना हो सके भगवान सूर्य को ये जल देंगे, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। और मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर कई बार मैंने देखा है नंबर 6 वाले थर्सडे के फास्ट रख लेते हैं या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो ये इन लोगों को बिल्कुल नहीं करनी। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नंबर 6 वालों को नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पूजा पाठ करने से इनका जो लक फैक्टर है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि भगवान ने इनको पहले से ओवर ब्लेस करके भेजा है, यानी कि VIP लाइन में खड़ा कर रखा है। ये फिर दोबारा भिखारियों की लाइन में खड़े हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तुझे मैंने इतना दे रखा है, तू फिर क्यों मांगता है मुझसे। इनको हमेशा मंदिर जब जाए सिर्फ थैंक्स कहें भगवान का कि आपने मुझे इतना दिया है, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार हम लोग सुनते हैं ये कि नंबर 6 जो है उसको कलयुग का नंबर बोला जाता है, क्योंकि लग्जरीज हैं और आपको ब्लेसिंग्स, आपने भी जैसे बोला कि ब्लेसिंग्स हैं, तो क्या ये बात सच है कि नंबर 6 जो होते हैं वो एक्चुअली वाकई कलयुग में बहुत लकी हैं वो लोग, या उनके लिए चीज़ें बेटर रहती हैं कंपैरेटिवली? नंबर 6 कलयुग का नंबर नहीं, नंबर 4 जो है वो कलयुग का नंबर है। आप और मैं बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का नंबर है, आपको रातों रात आप सो गए हैं, सुबह कैसे आपको वायरल कर दिया। नंबर 4 ये इसका कलयुग का नंबर है। नंबर 6 वीनस है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। नंबर 6 तो हर इंसान को चाहिए। अगर ये आपकी लाइफ के अंदर है, यानी कि माता लक्ष्मी, यानी कि वीनस, पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम, शोहरत, अगर ये आपकी लाइफ के अंदर है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए नंबर 6 हर किसी को अपनी लाइफ में चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 किसी भी तरह से प्रेजेंट नहीं है, या तो डेट ऑफ बर्थ में नहीं है या आपके ईयर में नहीं है, कहीं भी नहीं आ रहा, तो मैं ये दावे से आपके पॉडकास्ट में ये बात कह सकती हूँ कि इन लोगों ने कभी भी लग्जरी लाइफ अपनी लाइफ में नहीं देखी होती। इन लोगों ने बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है इनको लाइफ के अंदर, एड़ियाँ घसीटनी पड़ती हैं, तो रेमेडीज करने के बाद ही ये अपना लक चमका सकते हैं। तो अब क्योंकि आपने ये बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे कर दिया है, हाँ। तो जो लोग भी जिनके भी नंबर्स में नंबर 6 कहीं से आ नहीं रहा है, बिल्कुल सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा लिए, नंबर 6 कहीं से फिट नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कोई ऐसी रेमेडी है कि भाई नंबर 6 की ब्लेसिंग तो मिल जाए? बिल्कुल। अब आपका नंबर 6 आ ही नहीं रहा, देखिए सबसे पहले आपका रिलेशनशिप नहीं चलता। आप किस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, मंथ में नहीं है, ईयर में, यानी आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 कहीं नहीं है, तो रिलेशनशिप आपके चलते नहीं है। सिर्फ ये रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के नहीं है, बॉन्डिंग हर किसी से हो सकती है, आपके क्लिक से हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप यानी कि आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो रिलेशनशिप है उसमें भी हो सकता है, मम्मी से है, आपका चलता ही नहीं है, आप लड़ पड़ते हो, आपका लॉन्ग टर्म चलता नहीं है रिलेशनशिप। अगर आपकी प्रेजेंट है ये 6 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, आप बहुत चार्मिंग पर्सन रहते हैं, सबसे बना के चलते हैं। ऐसी वाइफ्स जो होती हैं, जो हस्बैंड भी होते हैं, अगर हस्बैंड ऑफिस चलेंगे तो फोन करके पूछेंगे बच्चे स्कूल से आ गए, बच्चों ने खाना खा लिया। नंबर 6 की ये क्वालिटी फैमिलियर मैन होते हैं। तो अब जिनकी मिसिंग नंबर है, नंबर 6 नहीं है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, है ना, अब ये पॉडकास्ट कहीं और जा रहा है। देखिए आप, हम बात कर रहे थे नए साल की, लेकिन कुछ और जा रहा है। तो जब बात करती हूँ तो क्या करना चाहिए, देखिए नहीं है तो इन्हें हर फ्राइडे की फ्राइडे 2 किलो चावल, 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी हर महीने किसी गुरुद्वारे में इनको डोनेट करना चाहिए। इनका शुक्र एक्टिव हो जाता है, रिलेशनशिप बनने लग जाते हैं, जो रिश्ते खराब होते हैं, जो नहीं बनती बॉन्डिंग्स, वो बॉन्डिंग्स बनने लग जाती हैं। दूसरा, इनको अपने हाथ के अंदर एक गोल्डन कलर की वॉच पहननी चाहिए, जिसका डायल जो है ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये अपने हाथ के अंदर गोल्डन कलर की वॉच पहनते हैं तो इससे भी इनके रिलेशनशिप बनते हैं, इनकी प्रमोशंस होने लग जाती हैं लाइफ के अंदर। ये देखते हैं कि किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई, जो लाइफ में अब तक हमें नहीं मिली थी, वो मिलने लग जाती हैं इनको। ये बहुत बड़ी रेमेडी है इनके लिए, नंबर 6 वालों के लिए। तो ये तो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ हमें बता दी है कि जिसको भी ऐसा लग रहा है कि प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, नंबर 6 भी मिसिंग है, लग्जरीज नहीं आ रही है लाइफ में, कुछ छोटे मोटे 2-3 चीज़ें करनी है और उससे ब्लेसिंग्स एटलीस्ट मिलने शुरू और कोई खर्चा भी नहीं है। देखिए आप, कोई खर्चा भी अगर आप हर हफ्ते नहीं कर सकते तो महीने में एक बार डोनेट करें। आपको गुरुद्वारे डोनेट नहीं करना, आप खुद अपने हाथ से हर फ्राइडे खीर बनाइए, जितने आप खीर खिला सकती हैं उतने आप खीर आप डोनेट कीजिए। आप जेंट्स हैं तब भी, लेडीज हैं तब भी। तो ये हमने नंबर 6 के बारे में बात कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। बहुत जगहों पे मैं अब इसमें एक थोड़ा सा क्लैरिटी भी चाहूँगी, क्योंकि कहीं कहीं पे हम इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है, कहीं कहीं पे बोलते हैं डिटैचमेंट का भी नंबर है, कहीं कहीं पे बोला जाता है दोनों का नंबर है दोनों चीज़ें हो रही है। तो 2026 में कैसा इनके लिए रहने वाला है? स्पिरिचुअल पाथ ग्रो करेगा, डिटैचमेंट ग्रो करेगा, या दोनों तौर पर नंबर 7 वालों को फेस करना पड़ेगा? नंबर 7 वालों की अगर बात करूं, सबसे पहले बताऊंगी कि साल अच्छा है इनके लिए। अच्छा, बहुत स्पिरिचुअल लाइफ जो इनकी चलती है वो भी अच्छी है। देखो नंबर 7 है, ये लोग इतने मासूम होते हैं, है ना, इन लोगों को लाइफ में धोखे मिलते ही मिलते हैं। प्यार में धोखा, शादी में धोखा, इवन पार्टनरशिप भी कर लेते हैं ना, इनको पार्टनरशिप में भी धोखा मिलता है। नंबर 7 वालों को डिसअपॉइंटमेंट मिलती ही मिलती है हमेशा। नंबर 7 वालों को मैं कहती हूँ कि आप लोग कभी भी कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं कीजिए, इनके पार्टनर धोखा देता ही देता है इनको। तो इनकी रिलेशनशिप्स भी ज्यादा चलती नहीं है इनकी। तो इनको कभी भी किसी को पैसे भी उधार अगर दे देते हैं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहूंगे, इनको पैसे वापस नहीं मिलते।
इनके पैसे डूब जाते हैं, इनको पैसे वापस नहीं मिलते। जो बच्चे आईटी सेक्टर के अंदर हैं, जो बच्चे इंजीनियर हैं नंबर 7 वाले, तो ये साल जो है उनके लिए बहुत बहुत अच्छा आने वाला है। इनको सिर्फ एक बात मैं हमेशा कहती हूँ इन बच्चों को कि ये कभी भी काले और नीले कपड़े ये बच्चे ना पहने, क्योंकि ये भी इनको कहीं ना कहीं इनके प्रमोशंस को, इनके लक फैक्टर को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देता है नंबर 7 वालों को। यानी कि इनका जन्म अगर 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को होता है, ये मैं बात उन बच्चों की कर रही हूँ, ठीक है। तो इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें घटित होती हैं बार बार। लाइफ में एक बार इनके डिप्रेशन आता ही आता है इनको, हाँ, डिटैचमेंट होती है। इनको लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल्स होते हैं ये लोग, आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो अपने गुरुओं के प्रति बड़े जुड़े होते हैं या किसी ना किसी भगवान की तरह। आप लेडीज़ को देखो, नंबर 7 वालों को हर पूजा पाठ कर रही होती हैं, हर व्रत रख रही होती हैं, सब भगवानों को मान रही होती हैं, 1000 तरह के भगवान उन्होंने घर में मंदिर में ला के रख रखे होते हैं। तो नंबर 7 वाली लेडीज़ ऐसी होती हैं। तो मैं इनसे कहूँगी कि इतने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक भगवान को माने, एक भगवान की पूजा करें, और जितना हो सके ये लोग मेडिटेशन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। ठीक है, इनके लिए कोई रेमेडी रहने वाली है 2026 में? ये भी भगवान सूर्य को जल दें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान खाटू श्याम भगवान की जितना आराध्य करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जो मुस्लिम भाई हैं मेरे, जो क्रिश्चियन भाई हैं, देखो वो तो हमारे हिंदू वो नहीं करेंगे। तुमको मैं कहूँगी जितना ये लोग जो चर्च जाते हैं, चर्च जाके ये पूरे साल फ्राइडे की फ्राइडे चर्च जाके कैंडल जरूर जलाएं, और जो जुम्मे की नमाज अदा करते हैं, जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, वहाँ जाके कुछ सदका जरूर दें इस पूरे साल। तो नंबर 7 के लिए तो आपने हर तरह से बता दिया कि क्या करना है। नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपने बहुत बार मेंशन भी कर दिया कि शनि का नंबर है, शनि से बहुत डर लगता है वैसे तो नंबर 8 के लिए सन जो है वो क्या दे रहा है 2026 में? थोड़ा देखो, सबके लिए मैंने बोला अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। यहाँ आकर मेरी ब्रेक लग जाती है। अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक 8 बन जाता है। सब जैसे कोई आपका डेट ऑफ बर्थ देखता होगा, अरे 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 आप तो शनि से रूल करते हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़ी कठिनाइयां होती हैं इन लोगों की, मुश्किलें इन लोगों की लाइफ में कठिनाइयां होती हैं। लेकिन अगर नंबर 8 आपकी लाइफ में नहीं है तो फाइनेंस भी नहीं है जी, ये भी आप ध्यान रखिए। नंबर 8 आपको पैसा भी देता है, फाइनेंस भी देता है। नंबर 8 मनी माइंडेड बहुत होते हैं, बिजनेसमैन बड़े तगड़े होते हैं नंबर 8 वाले। तो हमेशा अगर आप नंबर 8 वाले से आपने बिजनेस करना है ना, आप बोलो कि भैया ये पैसे रखे, आप ये, मैं आपको उसको प्लानिंग बताएंगे, कल इसके मकान बनाएंगे, ये पैसा कर, वो बोलेगा ऐसा है, मुझे सब मत बताइए दुगने कब होंगे, मतलब इनको हर पैसा डबल चाहिए बहुत जल्दी। तो नंबर 8 वाले ऐसे होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन फल थोड़ा लेट मिलता है। लेट फल क्यों मिलता है? शनि का नंबर है। आप कभी शनि को देखिए तो शनि भगवान जो है 1.5 टांग के हैं, उनकी 1 टांग नहीं है, तो वो शनि यानी कि होले होले चलते हैं। तो इसलिए इनके काम भी जो है स्लो स्लो होते हैं, तो परफेक्ट होते हैं इनके काम, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये ऐसे नहीं बनी है युक्ति। तो अब साल आ रहा है सूर्य का, यहाँ पे है शनि। ऐसा नहीं है कि इनके लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये पिता जो है पुत्र के लिए हमेशा ममता में रहता है। नंबर 8 को इनसे खुंदक है, क्योंकि ये छाया के पुत्र हैं और भगवान सूर्य ने इनको पुत्र होने का दर्जा नहीं दिया था, तब से ये खुंदक खाए बैठे हैं भगवान सूर्य से। तो इनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन भगवान सूर्य इनके लिए ममता उतनी रखते हैं क्योंकि उनके पुत्र हैं। तो इनके लिए बहुत हार्डनेस नहीं रहने वाली है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें तो रहेंगी। हेल्थ में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा हेल्थ का अपना ध्यान रखें। जो भी वर्किंग स्टेशन पे जाते हैं, अगर काले कपड़े ये पहन रहे हैं तो इन्हें बोलूंगी कि काले कपड़े आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि शनिवार इनको एक मिथ है कि ये नंबर 8 से रूल करते हैं तो ये शनिवार को काले कपड़े पहन लेते हैं। तो मैं इनसे कहती हूँ कि नहीं, आप शनि क्यों बन जाते हैं? अगर आप शनि से रूल करते हैं, उन लाइफ में डिले हो जाती है लाइफ के अंदर, तो बिल्कुल भी आप काले कपड़े नहीं पहनिए, है ना। अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने को आगे ले जाने के जितना हो सके, ये पूरे साल हनुमान जी के टेम्पल जाइए। जितनी कठिनाइयां हैं आपकी वो इस साल निकल जाएंगी। आप साल कैसे निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको हार्डनेस आने वाली है, मुश्किल आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के चरण पकड़िए, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। इनके लिए लक की अगर बात करें तो कितना % लक रहने वाला है? लक इनका अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आ जाएंगी, थोड़ी बिजनेस में भी दिक्कत आएंगी, लीगल मैटर्स जो होंगे उसमें भी थोड़ा सा इनका डिले आएंगे, तो थोड़ा लक फैक्टर इनका इतना अच्छा नहीं होगा। चलिए अब आखिरी नंबर की तरफ जाते हैं, 9 नंबर की तरफ। इस साल तो 9 ने बहुत रुला दिया है लोगों को, लेकिन क्या अगले साल भी 9 नंबर जो है वो यही सब अपने लिए रखने वाला है, या सूर्य से मित्रता का फायदा मिलने वाला है? दोस्ती का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को पैदा हो जाते हैं तो मूलांक 9 बन जाता है। इनकी पर्सनैलिटी बड़ी गजब की होती है नंबर 9 वालों की। मतलब नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक, अगर आपका जन्म नंबर 9 है, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ इनमें से है, तो ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा आपको सच बता रही हूँ कि आपका जन्म दोबारा नहीं होने वाला, यानी कि एंड है।
आपने मोक्ष जन्म, मिल जाएगा। हाँ, मोक्ष मिलने का साल है, यानी कि भगवान ने बोला कि एक से लेके सारे तूने कर्म काट लिए हैं, बस अब तेरा मोक्ष है। आप कभी भी इनकी पर्सनैलिटी देखिए, 1 मिनट में जफियां पपियां जफियां कर देंगे और 1 मिनट में आएंगे तो आपके कपड़े भी फाड़ देंगे। यानी कि गुस्सा, सलमान खान जी का नंबर यही है, नंबर 9 से रूल करते हैं। तो मतलब ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी है, यानी कि अगर ये धर्मार्थ में जाते हैं, एनजीओ खोलते हैं, लोगों के प्रति चैरिटी करते हैं, तो इनका लक फैक्टर बहुत अच्छा हो जाता है। बस इनको अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए, ये बिना वजह ना बदनाम है, गुस्सा आता है इनको, गुस्सा इनके अंदर बेवजह नहीं होता, ये गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, बस इसीलिए इन लोगों को गुस्सा आ जाता है। इनके लिए, इनके सामने आप जो बात जेन्युइन है वो रखिए, झूठ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये साल कैसा आने वाला है? साल बहुत बढ़िया आने वाला है। यानी कि नंबर 1 और नंबर 9 इनकी युक्ति कमाल की होती है। कहते हैं कि सूर्य के साथ जब मंगल आ जाता है तो बस मतलब मंगल ही मंगल होता है इनकी लाइफ में। बहुत नंबर 9 वाले अगर बहुत पिछले साल दुखी हुए हैं या जो उनको प्रॉब्लम्स आई हैं, हेल्थ इश्यूज आए हैं, तो ये साल उनके लिए बहुत ग्रो करने वाला है। यानी कि लाइफ के अंदर उनकी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस साल कि जो ग्रोथ उन्होंने सोची नहीं होगी पूरे साल, वो ग्रोथ इनके साल आने वाली है। यानी कि यहाँ रोकूंगी, 15 फरवरी से साल शुरू होता है, 15 फरवरी के बाद ये अपनी ग्रोथ देखना शुरू कर देंगे। तो एक चीज़ इसमें और मैं आपसे पूछूंगी नंबर 9 के लिए, क्योंकि 9 जो है उसको सेनापति का नंबर भी बोला जाता है। तो क्या डिफेंस फोर्सेस में या जो लोग पुलिस में हैं या जो लोग भी इस तरह के काम में हैं, उनके लिए क्या ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है? बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि नंबर 1 सूर्य का है, तेज का नंबर है, वो आर्मी के अंदर हो सकता है, जो पुलिस के अंदर हो, जो मेरे भाई हो या मेरी बहनें हो, उन्हें मेडल मिलेंगे इस साल। आप देखिएगा जो आर्मी के अंदर है वहां पे भी आप प्रमोशंस देखेंगे कि आप कैसे कैसे अपने पद के ऊपर आप पहुंच रहे हैं, आप बहुत अच्छा करके आप दिखाएंगे जो नंबर 9 वाले होंगे। तो ये साल भी इनके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन इनको चैरिटी करते रहना है पूरे साल। यानी कि जो थोड़े लो ब्लेस्ड लोग होते हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले, जो आप हमारे जैसे कूड़ा बीनने वाले, इनको जितना आप देंगे, ये बात नंबर 8 वालों के लिए बोलती हूँ, नंबर 9 वालों के लिए बोलती हूँ, जितना आप चैरिटी करेंगे, जितना आप इनको देंगे, यूं करेंगे, उतना भगवान आपको और देगा। ठीक है, तो इनके लिए अगर रेमेडी की बात करें तो सिर्फ चैरिटी इनके लिए रेमेडी है या किसी और चीज का भी ध्यान? नहीं, भगवान सूर्य को जल दें। भगवान सूर्य इनके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं, और भगवान सूर्य इनके भाग्य भी चमकाते हैं। और नंबर 9, जिस तरह से 1 को 9 चाहिए, 9 को भी 1 चाहिए। अच्छा। तो इनके लिए बहुत, इनकी लाइफ को बदलने वाले, जैसे कि मैं नंबर 1 से रूल करती हूँ और आप नंबर 9 से रूल करती हैं, तो नंबर 9 नंबर 1 वाले का भाग्य बदल देता है। ये मैं आपको बताती हूँ। तो अगर किस्मत चमकानी हो अपनी लाइफ में, आपको किसी को लेके आना हो, तो नंबर 1 वाले अपनी लाइफ के अंदर नंबर 9 वालों को लेकर आएं, फिर देखिए कैसे आपकी तरक्की होती है। तो नंबर 9 वालों को भी 1 की जरूरत होती है, तो इनका भाग्य चमक जाता है। तो कनिका जी, हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के बारे में, सबके बारे में बात कर ली कि 2026 कैसा रहेगा। अब आपसे कुछ रैपिड फायर, कुछ क्विक क्वेश्चंस हम जानना चाहेंगे। तो कि नंबर्स को लेकर ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके हिसाब से सबसे अच्छा नंबर आप किसको देखते हैं कि जो नंबर मतलब हर तरह से सही है, बस कुछ भी हो, ये नंबर सबसे बेस्ट है? ये सबसे बेस्ट नंबर 5 है। बैलेंस करता है आपकी लाइफ में, है ना। आपके ज्यादा दुश्मन नहीं होते, आपको जो चाहिए वो चीजें लाके देता है। नंबर 5 स्टेबिलिटी का नंबर है। और अगर सबसे खराब नंबर हमें देखना हो, सबसे बुरा नंबर है कि इसके साथ तो बुरा ही होता है? नंबर देखिए, कोई भी बुरा नहीं होता है। सभी नंबर अपने आप में एक अपना मुकाम हासिल करते हैं। भगवान ने आपको नंबर देके भेजा है, तो कुछ ना कुछ इसके साथ आपके कार्मिक डेप्थ जुड़े होते हैं। तो कोई नंबर बुरा नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कोई नंबर बुरा है, कोई भी नंबर बुरा नहीं है जी। तो एक चीज अब इसमें और हम जानेंगे, अगली चीज जो है कि बेस्ट कंपैटिबल नंबर अगर हमें बात करनी हो, तो बेस्ट कंपैटिबल नंबर कौन सा होता है? ऐसे तो 81 कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी में, तो ये फिर एक पॉडकास्ट बन जाएगा। तो आपने रैपिड फायर कहा है मुझे, 1 and 9 कॉम्बिनेशन इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। हमारे धीरू भाई अंबानी का यही नंबर है, 1 and 9 कॉम्बिनेशन। आप देखिए आज कैसे तरक्की कर रहे हैं जी। और अगर हमें ये देखना हो कि जो नंबर है, 2 नंबर्स ऐसे जो किसी के अगर उसमें आ जाते हैं, यानी कि बेकार नंबर में बोले, वर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर आपकी हिसाब से देखा जाए, तो वो कौन सा होता है कि ये 2 नंबर एक साथ आ गए तो इसकी तो लाइफ में स्ट्रगल लेके आने वाले हैं? देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ जाते हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाती हैं। अच्छा। आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो पहले ही आपका नंबर 7 है, पहले आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है लाइफ के अंदर, डिप्रेशन का नंबर है। जब और ज्यादा नंबर 7 मल्टीपल होकर आ जाता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। तो यानी कि नंबर 7 वाले जो हैं, वो अपनी लाइफ में आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनको एंजाइटी और इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है लाइफ में। बिल्कुल जी। तो अगर 2026 में बेस्ट नंबर, वैसे तो आपने अपने प्रेडिक्शंस में बता ही दिए, बट 2026 में आपके हिसाब से जो बेस्ट नंबर निकल के आ रहा है, वो कौन सा नंबर आ रहा है? नंबर 1 सबसे बेस्ट रहेगा, नंबर 2 सबसे
सबसे बेस्ट रहेगा। नंबर 3 सब नंबर की लाइन है, सिर्फ एक नंबर 8 वालों के थोड़ा सा हार्डनेस है, बाकी सब के लिए ये साल बहुत बहुत अच्छा आने वाला है जी, बहुत तो ही अच्छा। कनिका जी, अब क्योंकि बीच में आपने जो मेंशन भी किया कलर थेरेपी के बारे में आपने मेंशन किया, आपने ये तो हमें बताया कि कौन से कलर नहीं पहनने हैं, कौन से कलर पहनने हैं वो हमारा मिस हो गया है। तो नंबर 1 वालों को 2026 में हम कौन सा ऐसा कलर है जो हम ये कह सकते हैं कि इनको अपने लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा इस कलर को ऐड करना चाहिए? इन्हें रेड कलर पहनना चाहिए, गोल्डन कलर पहनना चाहिए, ग्रीन कलर पहनना चाहिए नंबर 1 वालों को। जितना ही कलर पहनेंगे उतना ही देखेंगे इनका लक शाइन हो रहा है, ग्रोथ मिल रही है, इनको अपने मन भी शांत नजर आएगा। जैसे इनको गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, ईगो प्रॉब्लम बड़ी होती है, इनको स्टेबिलिटी आएगी इनकी लाइफ के अंदर। और नंबर 2 वालों को? नंबर 2 वाले जो है व्हाइट कलर पहने, नंबर 2 वाले ग्रीन कलर पहने, रेड कलर पहने, ब्लैक एंड ब्लू को अवॉइड करें। नंबर 3 को कौन सा कलर पहनना चाहिए? नंबर 3 वाले भी रेड भी पहन सकते हैं, ग्रीन भी पहन सकते हैं, इनका अपना कलर है येलो, ये येलो कलर पहने, बस अवॉइड करना है व्हाइट कलर नंबर 3 वालों को। जी हाँ, ठीक है। और नंबर 4 वालों को वैसे तो बहुत इल्यूजन में रहते हैं, कलर्स के लिए भी कोई इल्यूजन इनके लिए है या कलर में सब? नहीं, कलर के लिए भी इनको बोलूंगी, इनको भी ब्लैक एंड ब्लू कलर इनको अवॉइड करना है। अगर अपनी वार्डरोब में अगर ये देखेंगे नंबर 4 वाले बहुत सारे नीले कपड़े इनकी वार्डरोब में होते हैं, तो मैं जो कंसंट्रेशन देती हूँ नंबर 4 वालों के लिए, बहुत ज्यादा यही लोग मेरे पास आते हैं और इनकी मैं बोलूँगी काले नीले कपड़े नहीं पहनने। अरे मैडम मेरे तो पूरी अलमारी नीले कपड़ों से भरी पड़ी है। तो नीले कपड़े लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं, तो काले और नीले कपड़े इन्हें बिल्कुल नहीं पहनने। रेड कलर लेके आए क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल की जरूरत है, वाणी की जरूरत है, मतलब आपको अपनी बातें रखने की जरूरत है, प्रमोशंस की जरूरत है। रेड कलर अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए, ग्रीन कलर पहने, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। कहीं ना कहीं एक मिथ बहुत देखा जाता है कि भाई ये तो कलर ही इस नंबर का है या इस पर्टिकुलर प्लैनेट का है, जैसे नीला रंग है, हाँ। राहु से बहुत जोड़ा जाता है, तो इसीलिए जो आपने भी बोला कि उनके वार्डरोब में ये कलर बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपने बोला कि उसे अवॉइड करना है, तो इसका भी कोई रीजन रहता है कि वो क्यों अवॉइड किया जाता है, या उससे राहु का इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है? इस तरह की चीजें देखी जा सकती है? देखिए पहले ही आप लाइफ में इतनी हार्डर्स आप फेस कर रहे हैं, नंबर 4 आ गया आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि स्लो प्लेनेट है ये भी, ठीक है। आप दिशाहीन हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता आपको लाइफ में करना क्या है, ऊपर से आप कलर भी वही पहन लेते हैं ब्लू, तो आप डबल कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइफ को आप आगे बढ़ा ही नहीं पाते हैं। तो आप कोई भी काम करने जाते हैं आप कंफ्यूज ही रहते हैं कि मुझे करना ही क्या लाइफ के अंदर। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नंबर 4 वालों को काला और नीला रंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जी, तो नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 को कौन सा कलर पहनना? नंबर 5 कोई भी कलर पहन सकते हैं, सभी कलर, क्योंकि सभी इनके मित्र हैं, सभी कलर ये पहन सकते हैं। बस इनको मैं फिर दोबारा मना करूंगी, काला नीला रंग इनके लिए भी मुश्किलों पैदा कर देता है। नंबर 5 नंबर है तो इनके सारे कलर्स इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और नंबर 6 के लिए हम देखना चाहें तो? नंबर 6 के लिए सभी कलर सभी अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ एक कलर नहीं इनको पहनना, येलो। येलो इनका एंटी कलर है, बाकी कोई भी कलर ये पहन सकते हैं। चलिए, नंबर 6 वाले तो बहुत 5 और 6 तो बड़ा आपने यूनिवर्सल सा इनके लिए बोल दिया है बिल्कुल, कि बिल्कुल। दुनिया में जितने रंग हैं सब तुम्हारे लिए, बस ये 2 कलर बिल्कुल नहीं पहनना। जी, नंबर 7 के लिए कौन सा कलर रहने वाला है? नंबर 7 की इनको मैं मना करती हूँ। जैसे नंबर 4 और नंबर 7 दोनों मेरे लिए सेम ही है, क्योंकि एक का सर ने एक का धड़ ने तो बॉडी कंप्लीट हो जाती है। नंबर 4-7 वालों की इनको भी मैं काले और नीले कपड़े पहनने के लिए हमेशा मना करती हूँ। इनकी वार्डरोब में ग्रे कलर बहुत ज़्यादा पाया जाता है नंबर 7 वालों के लिए। तो नंबर 7 वाले ज़्यादा कलर अगर रेड पहनते हैं, ग्रीन पहनते हैं, ये सारे कलर्स इनको आगे लेके जाते हैं। बस ये काले नीले कपड़े अवॉइड करें नंबर 7 वाले। नंबर 8 के लिए कौन सा कलर है जो इनको पहन लेना चाहिए? नंबर 8 वाले जो कलर इनको पहनना चाहिए, इनके ना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते इनके पास। क्यों? काला नीला तो इनको पहनना नहीं है। नंबर 8 है, रेड कलर, सूर्य का रंग कलर भी इनको नहीं पहनना होता, यानी कि रेड की पूरी फैमिली, ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन हो गया, पिंक हो गया, इनके लिए कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते इन लोगों के लिए। तो इन लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ आप व्हाइट कलर्स पहन सकते हैं, या आप हो सके तो ग्रीन कलर पहन सकते हैं। सिर्फ बहुत कम ऑप्शंस नंबर 8 वालों के लिए होती है, तो रेड कलर इनको मैं मना करूंगी। एक बात मैं एक टिप देना चाहती हूँ नंबर 8 वालों के लिए, जो 2026 आप लिखोगे, हम जो अब लिखेंगे ना 1 तारीख पहला महीना 2026 लिखेंगे, तो ये 2026 पूरा ना लिखें, ये सिर्फ 26 लिखें, ये शॉर्ट में लिखें। बाकी सब लोग 2026 लिखें, लेकिन नंबर 8 वाले पूरा साल ना लिखें, ये शॉर्ट में लिखें 2026, सिर्फ 26 लिखें। 26 का टोटल क्या आता है? 8। तो नंबर 8 के साथ जब नंबर 8 आएगा तो इनको ग्रोथ देगा, थोड़ा इनका जो इम्पैक्ट नंबर 1 का पड़ना है वो थोड़ा कम पड़ेगा। ये बहुत बड़ी इनके लिए टिप है। तो ये तो बड़ा एक आपने क्या कहते हैं हैक बता दिया है, हाँ, कि ये आप कर लीजिए तो आपका जो ब्लेसिंग्स है वो जल्दी आएंगी, क्योंकि जो इनका जो वो टाइम था वो मैंने काट दिया है, कि 2026 पूरा लिखेंगे, साल 1 हो जाएगा। सिर्फ 26 लिखेंगे, 8 वो भी इनको कहना है सपोर्ट करता है, तो ये खुद 8 से है, नंबर 8 का साल है, तो इनको कहना है फाइनेंस देता है जब ये 8 साल आता है, तो इनको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी साल निकल जाएगा आराम से। बिल्कुल। नंबर 9 की अगर बात करें तो इन्हें कौन से रंग हैं जो इन्हें पहनने चाहिए?
और कौन से नहीं पहनने कौन से चाहिए। नहीं पहनने चाहिए? इन्हें रेड कलर पहनना चाहिए। अच्छा। ये ग्रो करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि सूर्य की पावर्स नंबर लाल रंग में होती है, और नंबर 9 है। इन्हें जैसे ही उनकी पावर्स मिलती है ग्रो करते हैं, इनकी वाणी में बहुत तेज आ जाता है, इनके अपने अपने व्यक्तित्व में तेज आ जाता है। तो नंबर 9 वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनको रेड कलर पहनना चाहिए, ग्रीन कलर पहनना चाहिए, और जितने भी कलर्स हैं सारे पहनने चाहिए। काला और नीला रंग और एक वाइट रंग नंबर 9 वालों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। मतलब अगर ये 3 कलर अवॉइड करते हैं तो उसके अलावा नंबर 9 के लिए भी यूनिवर्सली सारे कलर नंबर 9 पहन सकता है। जी। तो कनिका जी, हमने नंबर्स के बारे में बात कर ली, हमने कलर्स के बारे में बात कर ली है। एक चीज़ जो आप दर्शकों को टिप देना चाहें कि 2026 में कोई भी नंबर हो, कोई भी आपका नंबर बनता है, मूलांक बन रहा है, भाग्यांक बन रहा है, कुछ भी बनता हो, ये एक टिप है जो सबके लिए यूनिवर्सली फॉलो हो सकती है, और इससे जो ब्लेसिंग्स हैं, इससे जो साल है या जो इससे प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सकती है। वो कौन सी ऐसी एक टिप आप अपने दर्शकों को देना चाहेंगी? एक ऐसी टिप सभी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा एक टोटका बताती हूँ पहले तो, कि जो भी गृहिणियां हैं वो एक काम कर सकती हैं। जिस दिन 1 तारीख होगी, नया साल होगी, मतलब ये तो सबको करना चाहिए, हर महीने करना चाहिए, तो नया साल शुरू हो रहा है, थोड़ी दालचीनी अपने हाथ में रखकर आप अपने मेन डोर के सामने खड़े हो जाइए। अच्छा, ठीक है, और अपना मुंह अपने घर की तरफ कर लीजिए, और उस दालचीनी को अपने घर के अंदर आप ब्लो कीजिए करके, और आप घर के अंदर अपना सीधा पैर डाल के आप अंदर आ जाइए। वो जो पैर आप डालेंगे, आप जो भी पूरे साल आप विश चाहती हैं, अपने बच्चों की तरक्की चाहती हैं, या जो भी आप चाहती हैं, वो बोलते बोलते आप अंदर आ जाइए। अच्छा। वो पूरे साल आपको वो यूनिवर्स देने को मजबूर हो जाएगा, वो चीज़ें आपको ज़रूर देगा ही देगा वो चीज़ें। तो ये एक टिप है। दूसरा, सिर्फ नंबर 8 वालों को छोड़कर सभी को भगवान सूर्य को जल देना है, क्योंकि भगवान सूर्य का साल आ रहा है। आप इनको जल दीजिए भगवान सूर्य को। आप कहीं मात नहीं खाएंगे, क्योंकि वो देने के लिए आ रहा है। बस आप अपने दरवाजे खोल दीजिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए बस, और फिर अपना जो भगवान सूर्य ने अपनी जो कृपा करनी है आपके ऊपर, मतलब आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो इस साल। इसमें क्योंकि सूर्य को जल देने की आप बात कर रहे हैं, और वैसे हम ये देखते हैं कि जो जल देना है उसका भी कुछ टाइम फ्रेम होता है, या इंसान कभी भी दे सकता है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है कि सुबह ही टाइम पे नहीं हो रही है। सूर्य भगवान तो 4 बजे 5 बजे 6 बजे जाग जाते हैं, हम तो नहीं जाग पा रहे हैं, या जो जनता नहीं जाग पा रही है, वो इस केस में क्या करे कि भगवान के जागने के बाद अपने जागने के हिसाब से दे या उनके जागने के हिसाब से। बिल्कुल, देखो यूनिवर्स में जितने भी देखिए जितने भी बच्चे जॉब करते हैं, या जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, मोस्टली उन बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम आती है। शिफ्ट्स में काम करते हैं बच्चे, या जो बच्चे डॉक्टर्स हैं, वो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप आके सो जाइए, बस 6 बजे का अलार्म लगा लीजिए एक बार मॉर्निंग का। भगवान को नहीं पता आप नहाए हो धोए हो, आपका मन साफ है ना, आपको नहाने की भी जरूरत नहीं। आप लोटा भरिए, आप जल चढ़ाइए, आके सो जाइए। बस आप जल जरूर चढ़ाइए भगवान सूर्य भगवान को। भगवान सूर्य नहीं कहते कि आप नहाकर मुझे जल चढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आपका मन चंगा है ना, आप अच्छे मन से भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, तो बस आप इस तरह से जल चढ़ाइए। अगर आप फॉरेन कंट्री में है, यहाँ कई बच्चे बेंगलोर वाले मुझे कहते हैं मैडम हमारे यहाँ तो सूर्य ही नहीं आता, हमें दिखता ही नहीं है। यहाँ अगर फॉरेन कंट्रीज में बच्चे हैं, वो कहते हैं मैडम हम कैसे जल चढ़ाएं, तो उन्हें मैं कहती हूँ आप अपने रूम के अंदर आप जल चढ़ा दिए, एक बाल्टी रख लीजिए। भगवान सूर्य की जो भी दिशा है ना, भगवान पूरब से निकलते हैं हमेशा, तो हम कहते हैं ईस्ट की तरफ मुंह करके आप जल चढ़ाइए, सच्चे मन से चढ़ाइए। वो जो जल है, बाकी आप पानी जहाँ आपके गमले हैं उसमें डाल दीजिए, नहीं तो आप बहते हुए पानी सिंक है किचन वाली उसमें डाल दीजिए। इस तरह भी आप कर सकते हैं। आपको सूर्य नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, आप कमरे में खड़े होकर भी उनको जल दे सकते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो यानी कि मतलब भगवान सूर्य तो क्योंकि निकल ही रहे, हमें नहीं दिख रहे, हमें नहीं दिख रहे, सिर्फ ये वो तो अपनी ड्यूटी देने आ ही रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं, वो दिख रहे, आपको नहीं दिख रहे वो बात अलग है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी देने के लिए आसमान में बैठे हुए हैं, बस आप उनको जल अर्पण करें। जी। तो कनिका जी, आज जो आपने पूरे के पूरे पॉडकास्ट में हमें छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, अगला साल कैसे जाने वाला है नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि राशियां कई बार ऐसा होता है लोग नहीं समझ पाते कि कौन सी राशि है, कैसे देखनी है, बट नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो हर इंसान को कहीं ना कहीं समझ में आते हैं कि अरे ये तो मेरा नंबर है, या मैं इस नंबर के या इसकी क्वालिटीज़ के साथ मैं रिलेट कर सकता हूँ। उससे रिलेटेड आपने जो भी हमें सारी की सारी टिप्स दी, मुझे लगता है दर्शकों के लिए वो बहुत कारगर रहने वाली है पूरे साल भर। इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट का, इन सारी एडवाइसेस का, इन सारे टिप्स का हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका मुझे बुलाने के लिए, और नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, बहुत खुशियां लेकर आए, और धन दौलत की भी बरसात सभी के घरों में होती रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।